चलिए नमस्ते सर, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे ही होंगे। कुछ लोग का डिमांड था कि सर क्लास 11th का मैथ का वीडियो बनाएं। भी देखिए इससे मेरा भी सेटअप अभी सब व्यवस्था भी सही नहीं है। अभी आज सिर्फ पहली बार कोशिश कर रहे हैं क्लास 11th का वीडियो बनाने के लिए, और नई जगह पे हम लोग हैं, दूसरे जगह पे हैं, वहाँ पे मेरा भी व्यवस्था सेटअप है नहीं। कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर देना। चलिए ज़्यादा फिजूल की बातें नहीं करेंगे। आज हम क्लास 11th का बारे में बात करें। थोड़ा सा खांसी हो गया है, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, पर कोई बात नहीं। देखिए क्लास 11th क्या है, क्लास 11th सर, और इसमें हम बात करेंगे आज समूचे का। क्या बात करेंगे? समूचे का। समूचे को ही इंग्लिश में हम लोग सेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट्स। देखिए सेट्स होता क्या है, समूचे होता क्या है? कुछ नहीं है। देखिए क्लास 11th का मेरे पास CLB किताब है, NCERT है क्लास 11th की। इससे थोड़ा पुरानी होगी पर इसी से हम पढ़ा रहे हैं। NCERT है। देखिए सेट समूचे होता क्या है। देखिए समूचे को एक वेल डिफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल डिफाइन। देखिए किताब हम खोल के रख ले रहे हैं, और आज आपको पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? बेसिक, एकदम विधिवत से एग्जाम्पल पढ़ाएंगे, बेसिक पढ़ाएंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और हम पूरा वादा करते हैं कि यदि आप मेरा पूरा वीडियो एग्जाम्पल वाला बेसिक वाला देख लेते हैं, गर्दा मचा देंगे। चलिए सर, समूचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। देखिए इसमें जो पहला चीज लिखा है वेल डिफाइन। क्या लिखा है? वेल डिफाइन। इसी को हम लोग सुपरिभाषित कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरिभाषित। अब देखिए सुपरिभाषित आपको समझ में नहीं आ रहा है, वेल डिफाइन नहीं समझ में आ रहा है, क्या होता है? तो जब भी ना समझ में आए तो पहले आप मार्कर में स्याही भरिए और फिर पढ़िए। ठीक है सर। चलिए देखिए पहला चीज इसमें लिखा है सप्ताह के 7 दिनों के नाम। सप्ताह के 7 दिनों का नाम। देखिए दूसरा का आपको बता दे, इसमें लिखा है 12 महीनों के नाम। तीसरा जो चीज लिखा है ये इसमें क्या लिखा? भारत के नदियों का नाम। भारत की नदियों का नाम। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सप्ताह के 7 दिनों का नाम तो आपको पता है। सप्ताह के 7 दिनों का नाम अतवार करें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, ये सप्ताह के 7 दिनों का नाम। तो देखिए आपसे पूछेगा जो इसमें शुक्रवार है, क्या पूछेगा? शुक्रवार। ये बताइए शुक्रवार सुपरिभाषित है? सुपरिभाषित का मतलब इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेल डिफाइन। क्या कहते हैं? वेल डिफाइन। पूछेगा बताइए सप्ताह के 7 दिनों का नाम में ये सुपरिभाषित है, तो अच्छा हल्का सा दिमाग लगाइए। सप्ताह के 7 दिनों का नाम है शुक्रवार। का नाम है शुक्रवार। तो आप बताएंगे हाँ ये सुपरिभाषित है, मतलब ये क्या है? वेल डिफाइन है। समझ में आ गई बात है। यदि इसी में कह देगा जनवरी, क्या कहेगा? जनवरी। तो ये बताइए जो जनवरी है क्या सप्ताह के 7 दिनों के नाम में जनवरी आता है? कभी हो सके आता ही नहीं है। जब आता नहीं है तो ये हमारा क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, मतलब वेल डिफाइन नहीं है। सुपरिभाषित कहलाता क्या है? वस्तुओं को सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय का अर्थ क्या होगा? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। अब देखिए 12 महीनों के नाम लिखा है, तो 12 महीनों मान लीजिए बोल दिया फरवरी। क्या बोल दिया? फरवरी। जून बोल दिया। तो ये बताइए 12 जो महीने हैं तो उसमें फरवरी आता है कि नहीं आता है? जब फरवरी आता है तो ये वेल डिफाइन है, मतलब ये क्या है? सुपरिभाषित है। जून आता है ना 12 महीनों में, जून जुलाई अगस्त आता है महीनों में ना, तो ये क्या है? वेल डिफाइन है। क्या है? वेल डिफाइन है, सुपरिभाषित है। इसके बाद आपसे बोल दिया, मान लीजिए बोल दिए शनिवार। शनिवार का मतलब शनिचरवार ना। तो बताइए शनिवार जो है ये 12 महीनों के नाम में आता है? तो ये सर क्या है? ये नहीं है। वेल डिफाइन क्या है? ये नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। देखिए भारत का नदियों का नाम बोला है, तो जिसे बोल देगा गंगा। क्या बोलेगा? गंगा। अब ये बताइए जो गंगा है ये भारत का नदी है कि नहीं है? गंगा तो भारत की नदी है ना, तो ये क्या है? सुपरिभाषित है। अच्छा बोल देगा आपसे नील नदी। तो ये बताइए नील नदी भारत की नदी है? नहीं है सर। जब नहीं है तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब सुपरिभाषित नहीं है।
हम उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। यदि आ रही होंगी तो आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप ही के कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं। चलिए, इतना बातें तो समझ में आ गया ना। आगे देखिए, देखिए समुच्चय का निरूपण दो विधियों से किया जाता है। कितने विधि से? दो विधि से। थोड़ा सा हम मिटा लें बोर्ड को, तब तक थोड़ा सा। चलिए, अगला जो लिखा है इसमें लिखा है कि समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से हो सकता है। देखिए कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से। एक है रोस्टर। क्या है? रोस्टर विधि। ठीक है, क्या है? रोस्टर है। और दूसरा का जो है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर, ठीक है, सेट बिल्डर। रोस्टर विधि को हम लोग हिंदी में रोस्टर को रोस्टर ही कहते हैं, चाहे सारणी विधि। क्या कहते हैं? सारणी विधि। और जो सेट बिल्डर है इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि। थोड़ी मेरी राइटिंग उतना अच्छी है नहीं, पर उम्मीद करते हैं आप पढ़ ही लेते होंगे ना। इसको क्या कहते हैं? समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं सर। अब इसमें देखिए रोस्टर विधि में क्या होता है ये आपको हम बता देंगे। उसके बाद आपको सेट बिल्डर, समुच्चय निर्माण विधि, ये दोनों विधि पर ही हमारा चैप्टर टिका है। ठीक है, उसके बाद देखिए पहला जो प्रश्न है इसमें एग्जाम्पल अभी आपको हम पढ़ाएं। थोड़ा मेरा मार्कर भी सही नहीं, क्योंकि मार्कर सब मार्केट करना है, पुराना वाला ही सब मार्कर चल रहे हैं। देखिए जो पूछेगा 42 को प्रश्न है। प्रश्न क्या लिखा है सर? लिखा है 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो देखिए कुछ बातें आपको रोस्टर में बता दे रहे हैं। जहां पे जैसे मान लीजिए एक्स लिख करके और ये भूख भागते थे, क्या कर दें? भूख भूख। ठीक है, और उसके बाद एक्स लिख दें। देखिए यक्स जो भूख भूख है इसको हिंदी मैथ में अनुपात समानुपात पढ़ते हैं, लेकिन इसको अनुपात समानुपात नहीं पढ़ेंगे। इसको हम लोग कहेंगे एक्स सच डेट। क्या कहेंगे? एक्स सच डेट एक्स। समझ में आ गई बात है? और इसको तब एक्स सच डेट एक्स समझ में आ गई ना? इतना देखिए लिखा है 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं का समुच्चय। विभाजित मतलब होता है कटना। 42 किस किस से कटेगा? देखिए पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा। 4 से 42 कटेगा? नहीं कटेगा सर। 5 से नहीं, 6 से हाँ, 7 से हाँ, 14 से हाँ, और 21 से, और 42 से कटेगा। देखिए ये 42 से विभाजित होने लगी। उसके बाद इसको ऐसे गिन दीजिए। ठीक है, और इसको ए बराबर लिख दीजिए। कैपिटल ए से नोट करते हैं, ए बराबर। यही तो इसको रोस्टर विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? यही रोस्टर विधि कहलाता है। हम उम्मीद करते हैं रोस्टर विधि समझ में आपको आ गई होंगी। दूसरा क्या होता है, इसे थोड़ा खासियत समझ लीजिए क्या होता है इसमें क्वालिटी। रोस्टर विधि में पहले एक आया है, सॉरी इंक मेरा गिरने लगा। एक आया है, 2 आया है, इसको आप अंक पलट सकते हैं। पहले 1 आया है तो पहले आप 2 लिख सकते हैं, फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 1 लिख सकते हैं, फिर 7 लिख सकते हैं, फिर 6, फिर 21, फिर 42, फिर 14। इसे आप उल्टा पुल्टा करके कुछ भी लिख सकते हैं। ये गलत नहीं हो सकता है रोस्टर विधि में। समझ में आ गई बातें? अच्छा प्यारे, ये इसको आप उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। उल्टा पुल्टा लिखते रहें, गर्दा उड़ा सकते हैं। क्या है रोस्टर विधि? खाली खिलवाड़ तो है। तो रोस्टर विधि का मतलब कि इसमें पहली बात सजा कर लिखना नहीं है, कोई भी नियम नहीं। दूसरा की बात देखिए, जैसे मान लीजिएगा ये दे दिया है 1, 2, 3, 6, 7, फिर हम 7 को 3 बार लिख दें, फिर 14 लिख दें, 21 को 2 बार लिख दें, सॉरी 21, फिर 42 को 42 3-4 बार लिख दें। इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत है। रोस्टर विधि में एक अंक को आप 3-4 बार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका मतलब जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ थोड़ा सा कम डिजिट में समझिए। 2, 3, 4 है, इसको लिखना है हमको रोस्टर विधि में। क्या लिखना है? रोस्टर विधि में। तो आप क्या कर सकते हैं? 2 को 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 को 3 बार, 4 बार, 5 बार, रात भर लिखिए। क्या समस्या है? समस्या कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको आप कई बार लिख सकते हैं। 4 को 4 40 बार लिख सकते हैं,
पागल आदमी है, दिमाग का पैदल आदमी है, रात भर 4-4 लिखिए, लेकिन इसका मतलब यही निकलेगा। क्या निकलेगा? 2, 3, 4 ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें। तो इसका पहला नियम ये है कि इसको लिखना है, फिर ए बराबर इसको लिखना है, ब्रैकेट में बंद कर देना है। इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको एक अंक को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार भी रिपीट कर सकते हैं, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। उसका मान मर्यादा सिर्फ इतना ही रहेगा। चलिए सर, अगला देखिए क्वेश्चन का लिखा है कि 42 को विभाजित करने वाली संख्याओं को समूचे निर्माण विधि से लिखिए ना। देखिए यही क्वेश्चन है। 42 को यहां पे आपको बदल दिया है। समूचे रोस्टर विधि में तो आपको समूचे निर्माण विधि से लिखना है। क्या करना है? समूचे निर्माण विधि से। जो अगला है उसको क्या लिखना था? रोस्टर विधि से। देखिए 42 किससे किससे कटेगा बताइए जल्दी। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा नहीं। 5, 6, 7, 14, 21, 42। ठीक है, ये तो इतना कट गया। अब हमें क्या लिखना है? समूचे निर्माण विधि। क्या लिखना है सर? समूचे निर्माण विधि। इसमें आपको बताए थे सबसे पहले क्या लिखना है? ए बराबर, बड़ा ब्रैकेट लगाइए, चाहे मजूला भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बातें। और बड़ा भी लगा सकते हैं, चाहे आपके ऊपर डिपेंड, लेकिन हम चलिए बड़ा ही लगा देते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, लिखेंगे यक्स। यक्स हमेशा रहेगा। भूख, 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 भूख को क्या कहते हैं सर? सच डैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सच डैट। देखिए कितना मजा आ रहा है। एक्स सच डैट एक्स ना, इसको भी ऐसा ही कर रहे हैं। एक्स सच डैट एक्स। अब देखिए 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42, ये सब जितना भी है ये प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तब लिखेंगे जहां जहां n एक क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। बस हो गया सर, हो गया कहानी। कितना देखिए समूचे सेट बिल्डर विधि कितना आसान है। n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तथा ये भी लिख सकते हैं कि ये 42 को यक्स सच यक्स, जहां 42 को विभाजित करने वाली संख्या है, चाहे 42 को प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने इसको लिख सकते हैं, ये विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्या है। चलिए दूसरा का क्वेश्चन आपको हम समझाते हैं। देखिए इसमें दे देगा आपको b बराबर AEIOU। इसको हमें लिखना है सेट बिल्डर विधि। क्या लिखना है? सेट बिल्डर विधि, समूचा निर्माण विधि। तो कैसे लिखेंगे? देखिए लिखेंगे a बराबर ऐसे यक्स सच डैट यक्स, जहां, अब देखिए जो AEIOU है ये क्या है? ABCD के ये क्या है? स्वर है। क्या है? ये स्वर है। तो लिखेंगे जहां अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है साहब। हम उम्मीद करते हैं हमारी बातें आपको समझ में आ रही। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यक्स सच डैट एक्स लिखना है। और जो यहाँ पे अंक है इसको देखिए, हाँ इसको हम लोग कह सकते हैं। देखिए अवयव भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो ये वाला है ना, इसको हम लोग अवयव क्या कह सकते हैं? अवयव भी कह सकते हैं, तथ्य भी कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं। और इसको हम लोग वस्तु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वस्तु भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संख्या कह सकते हैं या सदस्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सदस्य। याद रखिएगा, इसको हम लोग जो ये वाला है इसको हम लोग अवयव कह सकते हैं, वस्तु कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं? सदस्य कह सकते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समूचे निर्माण विधि समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समूचे निर्माण विधि समझ में आ गया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर, हम किताब से 3, 4, 5, 6 एग्जाम्पल है, उसको हम विधिवत तरीके से आपको करा देते हैं। अब पूरा एकदम मजा आ जाएगा। एक बार दोहरा दे बातें। देखिए कुछ नहीं करना है, समूचे रोस्टर विधि है, इसको आपको लिख देना है बस शांति से, दोनों ओर से ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक है, समूचे निर्माण विधि में यक्स भूख भूख यक्स, मतलब यक्स सच डैट यक्स, यह क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला की क्या है? स्वर है। यहाँ जो है ना इसी को लिखना है। प्राकृतिक संख्या है तो प्राकृतिक संख्या लिखना है,
42 से कट जा रही है तो विभाजित संख्या लिखना है, ठीक है। चलिए बहुत ज्यादा गर्मी है, अगला पाठ हम स्टार्ट करते हैं। चलिए महोदय, एनसीईआरटी पेज नंबर 4 क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक का जो मैथ है पेज नंबर 4 का एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 1 इतना का हल समूचे रोस्टर रूप में लिखिए। देखिए आपको पता है कि ये गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। तो देखिए 2 का खंड करके 1 लाना है, तो आप गुणनखंड पढ़े ही हैं, तो क्या होगा 2 का 2 और 2 में से घटेगा तो 1 ना, तो 2 माइनस 1, फिर ये x माइनस 2, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पहला x बार पढ़ेंगे 2x माइनस 1x, ये माइनस 2 उतर जाएगा ना। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन है, क्या, x कॉमन है, बचेगा 1x प्लस सिर्फ 2 यहां से बचेगा, ये -1 इसमें कॉमन हो जाएगा तो x अब प्लस का हो जाएगा 2, x प्लस 2 ये वाला है और x माइनस 1 ये है। तो देखिए जहां लिखेंगे काम, जहां x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -2, तथा x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा +1। हमें क्या लिखना है, रोस्टर रूप में, क्या लिखना है, रोस्टर रूप में। a बराबर लिख सकते हैं ये -2 और 1, यही तो आंसर है। क्या करना है, सिर्फ ब्रैकेट लगा के ऐसे गिन देना है, रोस्टर रूप हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर हम चलते हैं। सर समझ में आ गई बातें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे है, उदाहरण है, अभी उदाहरण हम पढ़ा रहे हैं। लिखा है कि x सच दैट x एक धन पूर्णांक है जहां x स्क्वायर का हो 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। मैंने ऐसा वर्ग निकालना है जिसका 40 से कम रहे। तो देखिए लिखेंगे हल और लिखेंगे अभिष्ट संख्या, लिख सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर निर्भर है। आप बड़ बुजुर्ग आदमी है, पुरानी आदमी है, समझ सकते हैं। ऐसे बनाइए और x स्क्वायर का मतलब कि जो 40 से कर है छोटा रहे उसी का हमको क्या लिखना है, x स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना है सर। चलिए देखिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, 6 का वर्ग करेंगे तो 36। हाँ लेकिन 7 का वर्ग आप करेंगे तो 49 हो जाएगा, और यदि 49 होगा तो ये क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यही तो रोस्टर रूप है, ले सकते हैं, रोस्टर रूप है। समझ में आ गई बातें। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है, जल्दी जल्दी हम आपको लिखा है कि थोड़ा सा क्वेश्चन हम लिख लें बोर्ड पे तब बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन सेम था, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें रोस्टर विधि में लिखने को बोला था और इसमें जो लिखा है समुच्चय निर्माण विधि में बोला है, कुछ नहीं किया है। देखिए क्या करेंगे, 40 से कम तो अभी बताए थे आपको, 1 2 3 4 5 6 यही है ना। इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है ना। तो लिखेंगे क्या, a इक्वल टू x सच डेट x। समझ में आ गई बात है, x सच डेट x लिखेंगे जहां इसको n मतलब नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्या, जहां n एक का है प्राकृतिक संख्या है, बस हो गया, प्राकृतिक संख्या का है ये है। समझ में आ गई बातें। चाहे लिख सकते हैं जहां x सच दैट x, ठीक है, और उसके बाद आप लिख सकते हैं n स्क्वायर मतलब प्राकृतिक संख्या, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। कहें कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का, 5 का वर्ग, ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। समझ में आ गई बात है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जल्दी से खड़ालते हैं। चलिए थोड़ा सा वीडियो हम रुक करके क्वेश्चन लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि क्या है, 1 2 3 4 5 6 ये जितना है ये प्राकृतिक संख्या का क्या वर्ग है। जब वर्ग है तो उसी को हमें लिखना है कि x बुक सच गए जहां n एक प्राकृतिक संख्या का है वर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि समुच्चय 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या लिखा है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसमें देखिए समुच्चय निर्माण रूप लिखना बहुत आसान है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सब प्राकृतिक संख्या है, तो लिखेंगे यक्स भूक मतलब यक्स सच दैट यक्स, ठीक है, जहां
इतना तो हो गया ना, इसी के बारे में लिखना है। ऊपर का मतलब एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर एन। देखिए नेचुरल नंबर नीचे भी है 2 3 4 5 6 7, लेकिन नेचुरल नंबर में एक से एक ज्यादा है ना, तो ये n+1 के रूप का है तथा n एक प्राकृतिक संख्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है। समझ में आ गई बातें? कुछ करना है नहीं, सिर्फ आपको समझना है और अपना दिमाग लगा करके इस पे लिखना है। कितना आसान है समूचे निर्माण विधि, बताइए। और हम कोशिश रहेगा कि हर एक चैप्टर की, एक चैप्टर में एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करा दें। इसमें आपको बेसिक जानकारी मिला, नॉलेज मिला और उदाहरण मिला है। देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है उदाहरण का, इसको करा करके नेक्स्ट अगली वीडियो में आपको मिलेगा इस सवाल का चैप्टर का सॉल्यूशन। चलिए प्यारे, चलिए सर हम आपको बताते हैं क्या होता है इसमें। मिलान करना है, सही मिलान करना है। एग्जाम्पल नंबर कितना है? एग्जाम्पल नंबर 5 है, पेज नंबर 5 का, एनसीईआरटी पेज का पेज नंबर 5 का एग्जाम्पल है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो बनेगी ना वो एक्सरसाइज का बनेगी। चलिए पहले इसे हल कर लेते हैं। लिखा है कि प्रिंसिपल, इसको मिलान करना है। किससे मिलेगा? तो देखिए एक्स सच दैट एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है, देखिए इससे ये मिलेगा। समझ में आ गई बातें? थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी हमारे पास सेटअप अच्छा नहीं है। अगली वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो दे बना करके। लिखा है कि 0 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है ना। देखिए ये 0 है, ये x+1 है, और जब बराबर किधर रहते +1 है, इधर जाके -1 घटेगा तो कहा जाएगा 0। तो मतलब दूसरा का सी से टच हो गया। समझ में आ गई बातें? देखिए तीसरा 1 2 3 6 9 18 का भाजक है। तो देखिए x सच दैट x का धन पूर्णांक है तथा 18 के क्या है? भाजक है। 18 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 6 से, 9 से, 18 से, मतलब गर्दा गर्दा मचा दो रे। समझ में आ गई बातें? चलिए जो बचा है उसको मिला दीजिए। 3,3 का पूर्णांक, इसको जैसे हल करेंगे 3 निकलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही सर, और हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारी वीडियो देखे होंगे पूरा समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आता है आप कमेंट करके बताइए, हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर समझा के दें। और हाँ, थोड़ा सा हमारा मदद भी कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं सर, पक्का है, श्योरली है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब सबके साथ जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है। और इस दुनिया में हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं, तो आपसे हमारा भी स्वार्थ का ही रिश्ता है। चलिए आज के लिए इतना ही। कितना बात आपसे करें ना। अभी हम लोग रोड के पास में वीडियो बना रहे हैं। उस दिन घर पे बनाते थे, व्यवस्था नहीं था। यहाँ पे एक हम लोग रूम बनवा लिए हैं, और खूबसूरत रूम है, छोटा सा ही लेकिन अच्छा सा है। उतना भी अच्छा नहीं है जितना हम बड़ाई कर रहे हैं, उससे कम ही है, लेकिन जब बना दिए अपने पैसे का तो अच्छा ही है सर। और अपने पैसे का सब आप ही लोग का दिया गया पैसा था, मेरा बाप को कौन कमाई लगा। कुल मिलाकर के चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा एक बार जरूर। यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के अपने पेज पर जरूर इसे रखिएगा, ताकि 2-4 लोग देखें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ें और भी मन लगे, और बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा सर, बेहतर से बेहतर पढ़ाया जाएगा। और आज के लिए क्या हम गजब की बात करते हैं, आप लोगों से सामने होते हैं तो गजब बतियाते हैं। और कमेंट अवश्य कीजिए, कहेंगे आपके कमेंट का ही हमें इंतजार रहेगा। और इसके बाद से देखिए मैथ हम लोग पढ़ेंगे, विज्ञान का भी वीडियो आपको देंगे, इंग्लिश ग्रामर देंगे, हिंदी ग्रामर देंगे। पढ़िए दबा के ना, कौन सा पैसा लग रहा है, सब मुफ्त फ्री, ले लो फ्री है। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत। बंद कर दीजिए, चलना है, पढ़ाने भी लेट हो रहा है। बंद कर, सॉरी वीडियो बंद नहीं किए हैं।